दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सवालों को हल कर लिया था। अभी इसके 5 सवाल और रह रहे हैं, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखना है इसका 6 नंबर वाला जो सवाल है उसमें हमको a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, SN भी दे रखा है यानी पदों का योग भी दे रखा है और n की वैल्यू और an की वैल्यू हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसी में से निकालेंगे। सबसे पहले हमको दे रखा है दोस्तों SN इक्वल टू 90, सॉरी SN इक्वल टू 90। अब देखो दोस्तों SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 90। अब देखो जो जो मान है हमारे पास उनको रख लेते हैं। n का मान नहीं है तो इसको रहने देते हैं। n/2 2 गुणा a का मान 2 प्लस n माइनस 1 d का मान है 8 गुणा में लिख दो 8 बराबर 90। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे पक्षांतरण। देखो ये 2 उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। चलो इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। n/2 ये हो गया 4 और प्लस 8 n माइनस 1 इंटू में 8 बराबर 90। अब कर लो देखो पक्षांतरण। पक्षांतर अगर नहीं करें तो इसमें से देखो 2 कॉमन लेके आप 2 से 2 काट भी सकते हैं यानी कि n/2। चलो स्टेप बढ़ा देता हूं। देखो इसमें से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया इस कोष्टक में से। अब क्या बचेगा, 4 में 2 का भाग दो 2 प्लस इसको ऐसे रहने दो n माइनस 1 8 का क्या हो जाएगा 4। जब 2 का भाग 8 में देंगे तो 4। कॉमन लेने का मतलब दोस्तों यही होता है भाग देना बराबर 90। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पे बच गया मेरा n और 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में 4 बराबर 90। दोस्तों इनका गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा कर लो, n को रहने देते हैं पहले बाहर, गुणा करो 2 प्लस 4 का गुणा किया 4n माइनस का 4 बराबर 90। ठीक है दोस्तों, देखो माइनस का 4 है प्लस का 2 है, घट जाएगा माइनस का 2 बचेगा और इसका कर लो गुणा। तो देखो n का गुणा जब मैंने 4n से किया तो आ गया मेरे पास 4n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2 है ही है, माइनस का 2n। 90 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया 90 बराबर 0। अब ये हमारा एक द्विघाती समीकरण बन गया दोस्तों। अब द्विघाती समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए साथियों, फैक्टर करने से पहले इसमें से 2 का हम कॉमन ले लेते हैं और भाग दे देते हैं। देखना n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 और बराबर में 0। अब देखो दोस्तों, अब हमको इसके फैक्टर कर लेते हैं, आसान हो जाएंगे। कैसे करते हैं फैक्टर, 45 से गुणा करेंगे 2 के साथ, कितना आ गया 90, यानी 90 n स्क्वायर लेके आना है मुझे n से। तो 90 कब आ सकता है और मुझे जोड़ करने पे या माइनस करने पे बचना चाहिए माइनस का n। तो देखो किस तरीके से फैक्टर कर देंगे, करेंगे इसके 2n स्क्वायर माइनस सबसे पहले 10n ले लो और एक 9 ले लो, माइनस का 9 प्लस का 9 और माइनस का 45। ठीक है, इसके बाद n तो लगाओ माइनस बराबर में 0। देखो दोस्तों कैसे फैक्टर करते हैं, इन दोनों को पहले गुणा करते हैं और बीच वाले से हमको यही लेके आना है गुणा करने पर और प्लस माइनस करने पर। अब देखो अब क्या करेंगे, जो जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है 2n, यहां से कॉमन आ गया, यहां बचा मेरा n माइनस 5 प्लस 9 यहां से कॉमन ले लिया, यहां पे बचा n माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखो ये जो बाहर वाले हैं इनको एक कोष्टक में बंद कर दो यानी कि 2n प्लस 9, 2n और प्लस 9 और दोनों कोष्टक में से देखो दोस्तों ये दोनों कोष्टक हमेशा समान आने चाहिए तभी आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखो चलो यहां कर देता हूं, जब 2n प्लस 9 बराबर 0 हो तो पक्षांतरण करो, n बराबर हो गया माइनस का 9/2। अब बोलो दोस्तों n का मान यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, क्या संभव है, क्या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे निरस्त करने पर, तो इसको तो कर देंगे हम निरस्त करने पर
ठीक है, और क्यों निरस्त कर रहे हैं? क्योंकि n का जो मान है वो क्या है, ऋणात्मक है, माइनस है। या फिर दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, जब n माइनस वन बराबर n माइनस 5 बराबर 0, इसका पक्षांतरण करो, n का मान आ गया 5, यानी कि n का मान, अब देखो दोस्तों यहाँ पे धनात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो n का मान मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे ज्ञात करना है an का मान, तो an बराबर लगाओ फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n का मान लिखो, a 5 बराबर, a की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 5 माइनस वन, डी का मान है 8, तो इंटू में 8 बराबर 2 प्लस 4 बचा, 8 चुका 32, तो ये लो 32। तो a5 बराबर 32 और 2 कितने हो गए, 34। तो यहां से मेरा जो an का मान है, यानी कि a5 का जो मान है वो कितना आ गया, 34 आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लो, सातवें वाले को हल। इसमें मेरे को a का मान दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, यानी an का मान दे रखा है, Sn का मान दे रखा है, पूछा है तो सिर्फ n का मान और d का मान। अब देखो दोस्तों, जो चीज हमको दे रखी है उसी में से मान निकालते हैं। एक बार तो an से समीकरण एक बना लेंगे और एक Sn वाले से समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो Sn बराबर कितना है, 210। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है Sn का, जब अंतिम पद दे रखा हो, यहाँ पे तो आपको an भी दे रखा है, यानी अंतिम पद भी दे रखा है, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l लिख लो या अंतिम पद लिख लो, an लिख लो, बात एक ही है, बराबर 210। यहाँ पे दोस्तों याद रखा जाए कि an बराबर ही क्या होता है, l, है ना, दोनों अंतिम पद ही है, l लिख लो चाहे an लिख लो। अब देखो मान रखो यहाँ पे n/2 a प्लस, a का मान है क्या, a का मान है, तो रखो भाई 8 प्लस an की वैल्यू कितनी है, 62, तो 62 लिख दो, बराबर 210। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लो, तो n/2 गुणा 62 और 8 हो गए भाई 70, बराबर 210। 2 से कट जाएगा 70, भाग दे दो 35 बार, तो यानी कि यहाँ पे हो गया मेरा 35n बराबर 210। 35 किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी n बराबर हो गया मेरा यहाँ से 210/35। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, काट लो, देखो 5 का भाग ऊपर दे दो और 5 का ही दे दो नीचे, तो 5 चौका हो गए 20 और 5 दूनी 10, और यहाँ 5 7 35, 7 का भाग दे दो 42 में कितनी बार, 6 बार। यहाँ से मेरा n का मान निकल के आ गया कितना, 6। अब मुझे क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलेगा, an वाला फॉर्मूला हमको हमारे पास है ही है और an का मान भी है, तो यहाँ पे लिखो an बराबर कितना दे रखा है, 62। ये लो, an को कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बराबर में 62। तो a का मान रखो भाई, a का मान है मेरे पास 8 प्लस n की वैल्यू वो भी निकाली थी 6 माइनस 1 इंटू में d कहाँ पे है, d तो ज्ञात करना है हमको, बराबर 62। पक्षांतरण कर लो भाई, देखो 8 उधर ले जाओ, माइनस में हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, यानी 5d बराबर 62 माइनस 8। 62 में से 8 घटा लो, कितना बचेगा, 54 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, d, बटे में आ जाएगा यहाँ पे 5। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा d का मान निकल के आ गया, d बराबर 54/5। n का मान पूछा था, d का मान पूछा था, दोनों मान हम यहाँ से निकाल लिए। अब इससे 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको आगे करेंगे, अभी इनको देखो जब तक। तो देखिए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको n व पद दे रखा है, यानी an का मान दे रखा है, सारबंधा d दे रखा है और पदों का योग दे रखा है। पूछा है हमसे n का मान और d का मान। तो देखो किस तरीके से हल करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे हल, an बराबर दे रखा है 4, यानी an बराबर दे रखा है हमको 4। an का फॉर्मूला लिखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर में 4। अब जो जो मान हमारे पास हैं उनको लिख लेते हैं, किस चीज का मान है हमारे पास। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। अब देखो मान रख लो यहाँ पे, a प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है, डी का मान है 2, तो इंटू में 2 बराबर 4। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस गुणा करो, देखो 2 का गुणा n से किया तो 2n और 1 से किया तो 2 बराबर 4। पक्षांतरण कर लो, 2 को उधर लेके जाओ, a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2,
तो ये तो हो गया 6। 2n को भी उधर लेके जाओ तो माइनस का 2n। तो यहाँ से मेरी a का जो मान आ गया वो आ गया 6 माइनस 2n। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हमको दे रखा है एस एन का मान यानी एन पदों का योग, तो एस एन बराबर माइनस का 14। एस एन का फॉर्मूला लिखो, एस एन बराबर एन बटे दो, एन बटे दो और ए प्लस ए एन यानी अंतिम पद। इसमें तो हमको अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, दूसरे वाले से, बराबर -14। अब जो जो हमारे पास है उसका मान रख देते हैं। देखो समीकरण 1 से यहाँ पे एक ए का मान रख देते हैं, तो रखो एन बटे दो। ए बराबर क्या रख सकते हैं हम, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n। और ए एन की वैल्यू कितनी है, 4, यानी प्लस का 4 बराबर -14। इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो एन बटे दो, 6 और 4 हो गए भाई 10 और माइनस का 2n बराबर माइनस का 14। देखो दो को कॉमन लेके भाग दे देंगे, जैसा कि हमने पिछले में किया था, या फिर दो का आप सीधा भाग देते हो। तो कैसा भाग देते हैं, देखो एक बारी, एन 2 का भाग 10 में दिया 5 माइनस 2n में दिया तो n, तो 5 माइनस n आ गया यहां से हमारा, बराबर में माइनस का 14। गुणा करो भाई, देखो इसका गुणा इससे किया तो ये हो गया मेरे पास 5n माइनस n स्क्वायर और बराबर माइनस का 14। अब देखो यहाँ पे मेरा जो n है वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। या तो फिर मैं n को उधर लेके जाऊं जब ये प्लस का हो जाएगा, या फिर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके क्या दे दूं, भाग दे दूं। दोनों एक ही तरीका है। देखो एन स्क्वायर को मैं उधर लेके जाता हूं, तो एन स्क्वायर को मैं उधर लेके गया तो क्या बचा मेरे पास, तो देखो एन स्क्वायर उधर गया तो प्लस का, और 5n भी उधर गया तो माइनस का 5n। अब देखो, अब यहां भी तो वही आ रहा है, मैं आपसे बोल रहा था कि माइनस का कॉमन लेके भाग दे देते हैं। तो देखो माइनस का जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 5n किसका है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया। माइनस का n स्क्वायर है, माइनस बाहर आ गया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 14, ये हो गया भाई प्लस का। 14 को क्या करेंगे दोस्त, इधर लेके आएंगे तो ये फिर दोबारा से किसका हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मुझे लाना है यहाँ पे तो एन स्क्वायर ही है, यहाँ पे 14 है, 14 एन स्क्वायर लाना है, वो भी माइनस का। तो -5 एन के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका गुणा करने पर तो 14 आ जाए और माइनस प्लस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 5n आ जाए। तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, चलो इधर कर देता हूँ सॉल्व। देखो एन स्क्वायर, अब ये 5n किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, इसलिए जो मैं 7 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, यानी माइनस का 7n और प्लस का 2n। अब देखो, अब 7n में से जब 2n घटेगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का 5n। तो मुझे माइनस का 5n ही यहाँ पे चाहिए था, और माइनस का 14, तो माइनस का 14 बराबर 0। कॉमन ले लो, देखो इन दोनों में से आ गया n कॉमन आ गया, यहाँ बचा n-7, इसमें से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा n-7 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक हमेशा कैसे आने चाहिए दोस्तों, समान आने चाहिए। इसको देखो, बाहर वालों को बंद कर लो, n+2, और दोनों में से एक ले लो कोष्टक में से, n-7 बराबर 0। अब हमारा वही तरीका, जब n+2 बराबर 0 तो n बराबर पक्षांतरण करो माइनस का 2। अब दोस्तों देखो यहाँ पे भी किसका है, n का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि n का जो मान है वो इज नॉट इक्वल टू -2 के। तो क्या करने पर भाई, निरस्त करने पर, इसको हम कर देते हैं निरस्त। निरस्त करने पर इस मान को हम प्रयोग नहीं करेंगे, निरस्त करने पर। दूसरा कोष्टक क्या है, जब n-7 इक्वल टू 0, तो n बराबर -7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो n का मान 7, इसको यूज करेंगे दोस्तों हम। तो n का मान तो निकाल लिया मैंने, a का मान और निकालना है। n का मान समीकरण 1 में रख दो, तो देखो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो n का मान देखो, ये रहा समीकरण नंबर 1, रखो भाई, a बराबर 6 - 2 गुणा
एन का मान रखना है 7। तो ए बराबर 6 माइनस 14, ए का मान आ गया माइनस का 8 घटाने पर। तो यहां से मैंने ए की वैल्यू और एन की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकाल ली थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए एन का मान दे रखा था हमको 4, सूत्र लगाया, समीकरण बनाया, ए का मान यहां से निकाल लिया 6 माइनस 2n। फिर मैंने एस एन बराबर लिखा, क्योंकि एस एन बराबर मुझे एन पदों का योग दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला लगाया। एस एन का फॉर्मूला अब इस टाइम पे आप कोई सा भी लगा सकते हैं। एक तो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला लगा सकते हैं, या फिर ए प्लस एल यानी कि ए एन अंतिम पद वाला लगा सकते हैं। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल है। ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है, यानी कि पदों का योग भी दे रखा है, सिर्फ डी का मान निकालना है। तो देखो मेरे पास पदों का योग दे रखा है, यानी एस एन बराबर दे रखा है 192। एस एन का फॉर्मूला पता है मुझे, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 192। मान रखो भाई, एन का मान कितना रखना है, 8 रखना है। तो देखो 8 बटे 2 2a, ए का मान 3 प्लस 8 का मान 1, एन का मान 8 और डी का मान ज्ञात करना है बराबर 192। तो देखो 2 का भाग दिया 8 में, कितना आया 4 आया, 3 दूनी 6 और 8 में से गया तो 7, यानी कि 7 डी बराबर 192। 4 का भाग दे दो भाई, तो 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटे 4। कितनी बार गया, 4 चुका 16 और 4 8 32, 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, इधर चल रहा है 7 डी। तो 7 डी बराबर 48 में से 6 घटाओ भाई, कितना बचा 42 बचा। तो डी बराबर 42 बटे 7, डी का मान आ गया कितना 6, सचेंगे 42। तो डी का मान मैंने यहाँ से ज्ञात कर लिया और डी का मान ही मेरे को यहाँ पे पूछा था। बहुत इजी सवाल था। एक सवाल और रह रहा है यहाँ पे 10वें नंबर वाला, उसको भी हम अभी कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे कर दूंगा मैं 10वें नंबर वाला सवाल। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से है। हमको इसमें अंतिम पद दे रखा है, पदों का योग दे रखा है, एन का मान दे रखा है, कितना एन। पूछा क्या है इसमें दोस्तों, हमको पूछा है ए का मान। इसमें हमको ए का मान दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो तो मेरे को दे रखा है यहाँ पे एन पदों का योग, तो एस एन बराबर कितना दे रखा है भाई 144। मान लिखो यहाँ पे, सूत्र लगाओ, एन बटे 2 ए प्लस एल। जब अंतिम पद दे रखा हो तो इसी वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम, 144। तो देखो एन बटे 2, एन बराबर है हमारे पास मान कितना 9, 9 बटे 2, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, अंतिम पद है 28 बराबर 144। अब देखो 9 बटे 2 उधर ले जाओ इसको, तो यहां बच जाएगा a प्लस 28 बराबर 144 इंटू 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, ठीक है। तो 9 का भाग दे देंगे 144 में, 16 नंबर 144, ये हो गया 16 इंटू 2 और a प्लस 28 इधर चल ही रहा है, तो 16 दूनी 32, 28 उधर गया, किसका हो गया माइनस का। तो a बराबर कितना हो गया 4, कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कितने पद हमको ज्ञात करना है एन की वैल्यू। तो हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है भाई, एन का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है भाई। योग कितना दे रखा है भाई, योग 636। उससे पहले हम यहाँ पे ए और डी निकाल लेते हैं। तो देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 17 माइनस 9 बराबर कितना 8, ठीक है दोस्तों। अब देखो एस एन बराबर कितना दे रखा है, एस एन बराबर 636। मान लिखो यहाँ पे, सूत्र लगाओ, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना चल रहा है 636 चल रहा है भाई, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मान रख दो, n की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है n, तो n बटे 2 2a, 2 गुणा a का मान है 9 प्लस n का मान कितना है, n का मान तो याद करना है -1, d का मान है 8, तो ये लो सर 8 बराबर 636। ये लो। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये हो गया n बटे 2, 9 दूनी 18
इसका गुणा कर लो, प्लस 8 9 8 n और माइनस का 8 बराबर 636। इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो 18 में से 8 चले गए, कितना बचा भाई, n/2। 18 में से 8 गए तो बचा 10 प्लस 8n बराबर 636। 2 का भाग दे दो, यहाँ पे हो गया n, 2 का भाग दिया 5 प्लस 2 का भाग दिया 4n बराबर 636। n बाहर है, गुणा कर लेंगे। उससे पहले इसमें स्याही भर के लाता हूँ। तो देखिए साथियों, अब कर लो इसका गुणा। 5 का गुणा किया n के साथ तो ये हो गया मेरे पास 5n प्लस n का गुणा किया 4n तो 4n स्क्वायर। 636 को इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 636 बराबर में हो गया 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब दोस्तों इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड। अब देखो इसके आप फैक्टर करने के दो तरीके हैं, एक तो आप द्विघाती समीकरण से करें जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है, एक आप सीधा ही इनका गुणा इससे 4 के साथ करें और फिर इसके फैक्टर कर लें। तो आप कोई से भी तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो देखिए द्विघाती समीकरण से बताऊं या किससे बताऊं, चलो ऐसे फैक्टर से बता देता हूं। इधर देखो मेरे पास है यहाँ पे 4n स्क्वायर, तो देखो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। इसके जो फैक्टर होंगे दोस्तों वो होंगे प्लस का 53n प्लस का 53n और माइनस का कितना 48n। अब 53 में से 48 घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5n आ जाएगा माइनस का 636 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। या फिर आप इस तरीके से ना करें तो यहाँ पे देखो a b c के मान निकाल लो। यहाँ पे a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 5 और c का मान हो गया माइनस के 636। अब जो हमारा द्विघाती सूत्र है दोस्तों, द्विघाती सूत्र कौन सा है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती जो सूत्र है हमारा कौन सा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका इस्तेमाल करके भी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहां से मैंने n कॉमन ले लिया, यहां बचा मेरे पास 4n और प्लस का 53। यहां से देखो कितना कॉमन आ जाएगा, माइनस का, यहां से आएगा दोस्तों 12 कॉमन। देखो माइनस का 12 मैंने बाहर निकाल दिया, यहां बचा मेरे पास 4n माइनस 12 का भाग दे दो इसमें, तो 12 पंजे 60 और 53 ही आ जाएगा बराबर 0। एक कोष्टक में बाहर वालों को n माइनस 12 और 4n प्लस 53, इसको एक कोष्टक में लिख लो बराबर में 0। देखो दोस्तों जब n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n बराबर कितना हो गया मेरे पास 12। यहां से मेरी n की वैल्यू निकल के आ गई 12। लेकिन जब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, पक्षांतर करो, n बराबर माइनस का 53 बटे 4। अब देखो n का जो मान है वो क्या नहीं है भाई, माइनस 53 बटे 4 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि माइनस का आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे भाई, निरस्त करने पर, निरस्त करने पर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि n का जो मान है वो 0 से छोटा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो यहां से हमको n के वैल्यू निकल के आ गई। आप चाहें तो दोस्तों इस वाले सूत्र से भी मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं। यहां देखो इस वाले सूत्र से देखो कैसे होगा, माइनस v कहाँ है, v ये रहा, तो माइनस का v की जगह 5 रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 4ac तो 4 गुणा a का मान कितना है 4 है और c का मान कितना है माइनस का 636 और बटे में कितना है 2a, 2 गुणा 4। इससे करो इसको सॉल्व। इससे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 और 16 का गुणा कर लो भाई इसके साथ। देखो 16 का गुणा करेंगे, 16 से की हो गई 96, हासिल लग गई 9, 16 तिया 48 और 9 57 को 7 को हासिल 5 और 16 चिंग 96, 96 और 5 हो गए आपके 101 और बटे में मेरे पास चल रहा है 4 दूनी 8।
क्योंकि 2a था ना, तो 8 हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करो। -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको जोड़ दो भाई दोस्तों, 25 को जोड़ दो इसमें, कितना आ जाएगा देखना। ये आ जाएगा मेरे पास, यहां से जोड़ो जोड़ो जल्दी, 201, यानी कि 10,201, 10,201 आ गया, बटे में आ गया 8। अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि ये जो 10,201 है, ये कितने का वर्गमूल है। तो देखो यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेते हैं, 10,201, तो जोड़ा बनाओ, इधर से बना लेते हैं जोड़ा, ये जोड़ा ये जोड़ा, एक का एक बार एक, फिर ही एक जोड़ो प्लस 2 हो गया, जोड़ा उतार लो ऊपर से उतार लो, जोड़ा कितना आ गया 0,2, नहीं जा रहा है, भाग टूटे क्या लगेगी 0 लगेगी, ऊपर से और जोड़ा उतार लो, कितना हो गया, यहां भी तो लगाओ भाग टूटे की 0, लेकिन 2 0 बढ़नी चाहिए थी ना, एक एक कम एक। मैंने यहाँ पे वर्गमूल निकाल लिया है, कितना आ गया 101 आ गया। तो देखो यहाँ पे देखो, बराबर -5 प्लस माइनस, ये हो गया मेरे पास 101 बटे 8। अब देखो वही, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो देखो जब मैं प्लस का चिन्ह लूंगा तो ये हो जाएगा -5 प्लस 101 बटे 8। इसमें से घटाओ भाई, 101 में से 5 गए तो बचे 96 बटे 8, और 12 के होते हैं 96, तो यहाँ से जो मेरा n का मान निकल के आ गया वो आ गया 12। और ऐसे यहाँ पे जब माइनस का चिन्ह लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -5 माइनस 0 101 बटे 8, यानी -106 बटे 8। अब आपको पता ही है दोस्तों, n का जो मान है वो किसका 0 से छोटा है, क्या कर देंगे निरस्त करने पर, निरस्त करने पर। तो दोस्तों माइनस वाला तो हो जाएगा निरस्त। और जब भी आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा हो कि भाई हमको यहाँ पे क्या फैक्टर करने हैं, तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करें द्विघाती समीकरण का, और आप आसानी से यहाँ पे फैक्टर निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।